हम राघोपुर में इस वक्त मौजूद हैं और ये राघोपुर वही है जहां लालू यादव चुनाव लड़ चुके हैं। ये राघोपुर वही है जहां से राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुकी हैं। ये राघोपुर वही है जहां से तेजस्वी यादव ने डेब्यू किया और लगातार 2 बार विधायक चुनकर आए। अब लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है दादा? ये बताइए, लालू यादव को देखे हैं यहाँ पर, चुनाव तो आपने दिया होगा उनको वोट कभी? कई बार दिए हैं वोट। कई बार दिए हैं। अब एक बार फिर घोटाले में फंस गए हैं। कोर्ट कह रहा है कि अब आरोप तय हो गए हैं। तो कोर्ट कह रहा है तो कोर्ट जानता है तब न कह रहा है। हम जानवे न करते हैं जो चोरी किया गया ना, तो हम क्या कहें। लेकिन पार्टी कह रही है कि बीजेपी फंसा रही है, लालू को फंसा रही है या वाकई में होगा मामला? फंसा कहे हैं? फंसा देगा, ऐसे फंसा देगा। ऐसे फंसा आप देंगे। पढ़वे न कीजिएगा, आप पढ़ गए वाह, चोरी होगा तब न कोई फंसेगा। तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा तो हम क्या करें। नुकसान होगा। आपका क्या नाम है भैया? प्रियांशु। वोटर हैं? नहीं। वोटर नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? ऋषि। वोटर हैं? नहीं, आप भी वोटर हैं? इस बार होंगे। इस बार वोटर है ना? इस बार पहली बार वोट देंगे। अच्छे बताइए, तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। कोर्ट ने तय कर दिया है आरोप, लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला था। ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा चुनावों में? असर पड़ेगा उनके लिए तो कहीं ना कहीं दुखद ही होगा कि जनता को ये पता चल जाएगा कि एक बार फिर से वो घोटाले में फंस चुके हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं तो दुखद होगा और पार्टियों के लिए अच्छा होगा कि उनको सपोर्ट मिलेगा और ये एक टीआरपी के माध्यम से उनको तो फायदा ही होगा कि अगेंस्ट पार्टी के थ्रू कुछ उनको ऐसा कुछ भी मिलता है तो फायदा ही होगा उनको, दूसरी पार्टियों को फायदा होगा। अब देखिए, आरजेडी भी इस पूरे मामले में यही कह रही है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है भैया? ये हम वोटर नहीं है, ये वोटर। अच्छा, क्या नाम है भैया? सरवन शाह। ये बताइए, कह रहे हैं लालू को फंसाया जा रहा है, उन पर आरोप लग गए हैं, जमीन ली उन्होंने नौकरी के बदले, सही कि गलत? जमीन लेकर तो नौकरी देवे की हम तो जान में करते हैं। जमीन लेकर तो नौकरी देवे की है। जमीन लेकर नौकरी देवे थे? पता है आपको? सबको जानता है, वो हमरे पता है, सबको जानता है। सबको पता है। नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। देखिए, वो क्षेत्र है जहां से लालू यादव चुनकर आए थे। 1995 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या नाम है दादा? बालेश्वर पासवान नाम है। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में लग रहा है जब बीजेपी जीतेगा। हम लोग बीजेपी के हैं। हमको उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं? काहे भरोसा नहीं? कुछ काम नहीं किए यहाँ आकर के, कोई काम नहीं किए। हम देखे नहीं 5 साल के अंदर में, हम क्या कहेंगे। हम काम न करने वाले कहें जो काम किए हैं। 5 साल में एको बार हम लोग देखबो न किए नजर से। घोटाले का आरोप लग रहा है लालू आरोप पर। लग रहा है तो किए हैं, तो घोटाला का आरोप लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसको। किए हैं घोटाला? वोट देवे से हम क्या नहीं किए न किए से। फंसा रहे हैं या किए हैं? हैं? यकीन करेगी जनता इस हम ही घोटाले? फंसा रहे हैं, जनता फंसा रहे हैं। जनता फंसा रही है? जनता कैसे फंसा रहे हैं? बीजेपी फंसा रही है? हैं? बीजेपी या कोई जो घोटाला किए तो फंसेंगे मंगनी। घोट किए हैं तब ना हम चोरी करेंगे, तब ना जेल में जाएंगे हम। किए हैं। हैं? अच्छा, क्या नाम है भैया? हिमांशु सिंह। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल राघोपुर में? राघोपुर में इस बार लग रहा है कि आरजेडी का पत्ता कट जाएगा शायद। क्या लग रहा है ऐसा? काम नहीं करेंगे तो किसी का भी कट जाएगा, कोई भी हो। हम लोग को तो काम से मतलब है, जो काम करेगा वही उसी को जिताएंगे। अभी कोर्ट ने देखिए एक कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई है जहां पर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी पर आरोप तय कर दिए घोटाले के। आरोप ही कोई नया मामला थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना मामला है आरोप का। घोटाला शुरू से ही करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और बनेंगे तो आगे भी करेंगे। उनका तो काम ही वही है, क्या कर सकते हैं। वही काम है जी, घोटाला ही काम है जी, दूसरा थोड़ी काम है। आप जैसे आए हैं तो डिप्टी सीएम का क्षेत्र रह चुका है, सीएम का क्षेत्र रह चुका है। यहाँ से वो हर चीज, विधायक भी हैं, सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके, सब कुछ रह चुका है। लेकिन लगा नहीं कि उनका क्षेत्र है। सीएम का क्षेत्र ऐसा थोड़ी रहता है। आरजेडी कह रही है कि चुनावों में फंसाया जा रहा है उनके नेताओं को। फंसाया नहीं जा, कांड वो करेंगे तो फंसेंगे, हम थोड़ी करेंगे। वो तो भुगतना भी तो उन्हीं को है ना। ये है मतलब। जी जरूर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह। क्या लग रहा है इस बार चुनावों का माहौल? चुनाव का माहौल तो देख ही रहे हैं, यहाँ से सतीश कुमार का जो है टिकट कैंसिल हो गया, हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग बीजेपी सतीश राय किसी भी यहाँ के जो विधायक हैं तेजस्वी यादव, उन पर आरोप तय कर दिए हैं कोर्ट ने घोटाले के। सही? ये वो तो घोटालेबाज हैं ही, उनका पिताजी घोटालेबाज है, वो हैं, उनके पूरे परिवार घोटालेबाज हैं। तो 15 साल 30 साल 25 साल से यहाँ उनके माता पिता और वो खुद 25 साल से यहाँ राज किए हैं। आज तक कोई विकास नहीं है राघोपुर में, कोई विकास नहीं है।
कोई विकास नहीं। 10 साल से वर्तमान विधायक है हमारे यहाँ का तेजस्वी यादव। क्या करने आए राघोपुर में? आज तक ताकने तक आए हैं? एक आध काम हमें बता देते। युवाओं के लिए एक भी डिग्री कॉलेज है राघोपुर में? न अच्छा स्वास्थ्य है, न अच्छा रोजगार का साधन है, न अच्छा विद्यालय है, कुछ भी नहीं है यहाँ अच्छा। कुछ भी नहीं। बाढ़ के समय में अभी भी हम लोग के गांव में कटाव लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समस्या बहुत है। क्या नाम हुआ चाचा? नाम तो सही बन रहा है। इस बार क्या लग रहा है राघोपुर का माहौल? राघोपुर का माहौल तो सब दिन रद्दी रहेगा, रद्दी है। कोई भी जीता है तो कहाँ राघोपुर को विकास कर दिया, ये विकास हो जाएगा? है जो है से तो ऐसा ही है। हम लोग पानी का जो दुनिया संसार हेल के आते हैं जाते हैं, कोई साधन न नाव के न बेड़ा के, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं है। घोटाले के आरोप लग रहे हैं लालू तेजस्वी पर। अब लोग घोटाले करे, लालू चाहे तेजस्वी करे, कौन करे से हम तो ऐसा नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो गरीब कमाते हैं खाते हैं, बस इतने काम। अब देखिए राघोपुर में रिएक्शन इस घोटाले को लेकर भी सामने आ रहे हैं और अगर चुनावों के ठीक बीच में आरोप तय होंगे लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर और राबड़ी देवी पर, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा होगा। तो बिहार की सरगर्मी, बिहार की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बिहार की गलियों में क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक और खबर जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के लाहौर और मुरिद्के में बड़ा बवाल हो गया है। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोलियां चलाई हैं। मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है और इस गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लाहौर और मुरिद्के में बड़ा बवाल। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोली चलाई, मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर से, और जहां मुरिद्के से, जहां पर बड़ा बवाल हुआ है। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोलियां चलाई हैं। मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई है। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान की एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर सीधा आपको स्टूडियो से मिलेगी। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ है। प्राची, आपको बताते हैं इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां मुरीदके में इस वक्त बवाल मचा है। एक तरफ है पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरी तरफ है तहरीक लब्बैक के वो कार्यकर्ता जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। इस्लामाबाद मार्च को लेके ये लगातार पिछले कुछ दिनों से तनातनी जारी है फोर्सेस के बीच में, और साथ ही जिसे कहा जाता है तहरीक लब्बैक के जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त भिड़ गए हैं वहां पर मौजूद पुलिस कर्मी और साथ ही साथ रेंजर्स के साथ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ है तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के प्रदर्शनकारियों की, जो अड़े हुए हैं अपने मार्च को लेकर। उन्हें मार्च करना है इस्लामाबाद तक। दरअसल हुआ ये है कि गाजा को लेकर जो समझौता हुआ है उसको टीएलपी के लोग मानने को तैयार नहीं है और यही वजह कि प्रशासन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन नत्ते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो अब तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो, तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है? क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। ये कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे एक कार्यकर्ता को टीएलपी के, जो ये बता रहा था कि किस तरह से रात से ही वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस वक्त फायरिंग हुई थी उसमें तमाम जो तहरीक लब्बैक के जो तमाम प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए थे, कुछ लोगों की जान चली गई थी और यहाँ पर आपको लोग चीखते बिलखते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो आपको बताएं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, जब से पाकिस्तान ने ये कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच जो समझौता हुआ है जिसको लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, उस पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी और जो 20 सूत्रीय पॉइंट्स के ऊपर ये समझौता हुआ है उसको सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक जो एक की कट्टरपंथी संस्था है और उसके लाखों इस वक्त फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तान झुक गया है अमेरिका के सामने और साथ ही साथ इजराइल के सामने, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और इस समझौते को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि यह समझौता इजराइल के तरफ ज्यादा जाता है, इससे फायदा फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं है। और उसके बाद तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों ने तय किया था, उनके नेताओं ने तय किया था वो मार्च करेंगे अमेरिका तक जाने, अमेरिका के एम्बेसडर तक जाने के लिए, एम्बेसी तक जाने के लिए। वो 80 के दशक में भी इसी तरह के एक संगठन ने इसी तरह से मार्च निकाला था, जिसके बाद अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ था इस्लामाबाद में और इसी डर के वजह से अमेरिका के एम्बेसडर्स को और साथ ही साथ वहां की एम्बेसी को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने तय किया था कि तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाएगा इस्लामाबाद और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आप देखिए, जो तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। पूरा मुरीदके के आसपास के इलाके में गड्ढे बनाए गए हैं, जिस तरह से सेना को रोकने के लिए ट्रेंचेस बनाए जाते हैं वैसे खाइयां खोदी गई हैं ताकि जो टीएलपी के कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह से इस्लामाबाद की ओर ना जा पाए। और आप सोचिए कि अपने ही आवाम को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और साथ ही आसपास के करीब 5 जिलों के पुलिस फोर्स को यहां पर भेजा गया है मुरीदके में और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो भी बड़े अधिकारी कर रहे हैं। रविवार के शाम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और साथ ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बातचीत हुई, जिसके बाद यह तय किया गया कि और बड़ी तादाद में फोर्सेस को मुरीदके भेजा जाए और पंजाब प्रांत के करीब 85 पुलिस स्टेशन से 10-10 अफसरों को निकालकर मुरीदके भेजा गया था, जिसके बाद यह बड़ा ऑपरेशन किया गया और इसी बड़े ऑपरेशन में अब 10 टीएलपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर आ रही है और लगातार पाकिस्तानी सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से रोका जाए। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो पूरा टीएलपी का जो यहां पर इंस्टीट्यूशन है, इनका जो हेडक्वार्टर है उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है और आसपास पूरी तरह से एक ऐसा कवर तैयार किया गया है, ऐसा घेरा बनाया गया है ताकि ये लोग बाहर निकलकर ना जा पाए इस्लामाबाद में। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है और गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ रही है। और ये जो आप जंग देख रहे हैं इस वक्त मुरीदके में, ये जंग जो आपको नजर आ रही है, इसके पीछे वजह है पाकिस्तानी सरकार का, शहबाज शरीफ सरकार का अमेरिका के उस समझौते को समर्थन देना जिसके तहत इजराइल और गाजा के बीच आज ये शांति समझौता होने जा रहा है। टीएलपी के बारे में आपको बता दें, टीएलपी एक कट्टरपंथी संस्था है और लगातार ये गाजा के मामले में इजराइल के खिलाफ रहा है और साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ रहा है, लेकिन इस समझौते को पूरी तरह से नकार दिया है टीएलपी ने और उसकी मांग है कि वो विरोध जताने के लिए अमेरिकी दूतावास तक जाए।